अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ कि जब हम चाइना में आए तो हमें क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए और क्या क्या नहीं लेके आनी चाहिए ना। तो मोस्टली स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है यहाँ आने से पहले कि शायद यहाँ पे हमें राइस नहीं मिलते होंगे पाकिस्तानी, आटा नहीं मिलता होगा, दालें नहीं मिलती होंगी, मसाले नहीं मिलते होंगे। मेरा भी कुछ कंसेप्ट ऐसा ही था क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो मैं बहुत बड़ा बैग जो है ना भर के नई नई चीज़ों का लेके आई थी, खाने पीने की चीज़ों का ना। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये होल व्हीट का जो है ना ये आटा है, ये मैंने ना ताओबाओ से लिया है और ये आपको मिल जाता है। और अभी मैंने एक क्वाइदी खोली है, एक मैं अभी खोलती हूँ। सॉरी टाइम नहीं होता क्वाइदीज खोलने का ना, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी होती है यहाँ पे ना, तो इसलिए बात कर रहे थे कि ये जो आटा जो है ना मैंने ताओबाओ से लिया है, ये अभी ख़त्म होने वाला है। ये 2.5 kg का है लेकिन आपको 5 kg का भी मिल जाता है ना। तो यहाँ पे जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है तो आटा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ना कम लेती होती हूँ ना। तो ये भी ख़त्म होने वाला था तो फिर मैंने ये वाला ऑर्डर किया। ये मैंने ना अभी अभी इसको खोला है क्योंकि ये अभी टाइम लगता ना। तो ये देखें, ये सेम वही वाला सेम सेम यानी कि ये वही वाला आटा है। तो ये होल व्हीट होता है और ये इतना महंगा नहीं होता। ये 35 RMB का ना मिल जाता होता है ना। और आप ये देखें, दूसरे ये जितने यहाँ पे ये मसाले हैं, ये पाकिस्तान से मैं लेके आई थी भले, लेकिन वो तो ख़त्म हो गए थे। अभी मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले, मैं पाकिस्तान नहीं गई। तो ये मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना ये ताओबाओ से ली हैं। ये हल्दी हो गई, ये सुरख मसाले हो गए, या सब्ज़ी मसाले, इस तरह चिकन अचार गोश्त या बिरयानी मसाला जो भी है ना, ये सारे के सारे मसाले जो है ना आपको मिल जाते हैं ना इजीली ना ताओबाओ से ना। इसके अलावा ये देखिए, ये अचार जो है ना, जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ अचार को गोभी के सालन के साथ, चावलों के साथ। मैं पंजाबी हूँ इसलिए तो फिर ये यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने ताओबाओ से ही लिया है और ये भी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा ये देखें, ये दालें हैं। ये दालें कोई मैं पाकिस्तान से नहीं ली, ये दालें जो है ना मैंने, ये माश की दाल है, ये जो है मैंने इधर से ही ली है ना। और इवन कि आप पत्ती देख रहे हैं, इसका लोगो जो है ना ये टपा दानेदार की है। इसका लोगो देखे, ये चाइना का है ना, तो ये मैंने चाइना से ही ली है। और इसके अलावा ये देखे, ये मूंग ये होती है दाल, माश नहीं नहीं, मूंग और मसूर की दाल, मूंग और मसूर की दाल। तो ये वाली भी जो है ना मैंने ये चाइना से ही ली है, सही है। और इसके अलावा ये मसर हो गए, तो मसर चावल तो अच्छे लगते हैं ना, तो ये मैंने मसर भी ताओबाओ से लिए है। इसके अलावा ये देखिए, ये राइस है, सफारी, ये राइस जो है ये कोहिनूर राइस, ये बासमती राइस है। ये भी जो है मैंने ताओबाओ से ही लिए ना ये। और इसके अलावा ताओबाओ के अलावा यहाँ पे मामा किचन होता है, नेमतुल्ला स्टोर होता है। और इसके अलावा आप पाकिस्तान की एम्बेसी से भी ये सारी की सारी ना पाकिस्तान वाली चीज़ें ना ले सकते हैं ना। इसके अलावा ये देखिए, अगर किसी को पकोड़े खाने का शौक है, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पर बारिश होती है, फिर दिल करता है मतलब पकौड़े शकोड़े खाए। तो ये देखें, ये भी मैंने जो है ना इधर से ही लिया है। इसके पीछे ये शायद इंडियन का है, लेकिन ये भी मैंने इधर से ही लिया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और ना, लाइक जैम वगैरह, वो भी यहाँ से मिल जाते हैं और हलाल मिल जाते हैं ना। ये देखें, ये जैम जो है ये मैंने इधर से ही लिया चाइना से ना, तो ये हलाल है। तो इसके अलावा ये देखें, ये जो पाइनएप्पल का है ये भी मैंने इधर से ही लिया है चाइना से ना। इसके अलावा ये देखें, ये ड्राई फ्रूट्स मिल जाते होते हैं आपको यहाँ से, वो भी सारे। ये खजूरें हैं तो मैंने ये भी चाइना से ही ली हैं, तो ये भी हलाल है। इवन कि इन पे तो मेंशन भी होता है कि ये देखे, ये मेंशन भी होता है लोगो कि ये हलाल है ना। तो इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको अपने साथ लेके क्या आना चाहिए ना।
तो मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप विंटर के क्लॉथ भी लेके आए ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। चाहे आप साउथ चाइना में आए या नॉर्थ चाइना में आए ना, दोनों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो विंटर के जो एक आध आप पाकिस्तान से कोट ले आए, लेकिन वो कोट जो है या वो जो है ना, वो यहाँ पे नहीं चलते होते। आपको जो चीज़ लेके आने चाहिए ना पाकिस्तान से, वो मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, सॉरी। आपको ये चीज़ लेके आनी चाहिए पाकिस्तान से। ये सारी की सारी क्या है, मेडिसन है डिफरेंट। जैसे ये एरिनेक है, ये जो होती है नज़ला जुकाम फ्लू के लिए होती है, इसके लिए। इसके अलावा ये देखें, ये बेंटिसोल है, ये गला ख़राब के लिए होती है। और इसके अलावा ये देखें, ये कुछ मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक है, तो हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा ये स्पागोल है। और इसके अलावा ये क्या है, ये जो है, ये आपके पेट दर्द वगैरह जो भी हो, कोई इस तरह का प्रॉब्लम, गुर्दे में पेन हो। और ये पेनाडोल जो है ये। और जब आप ये सारी मेडिसिन लेके आए ना, तो आप अपने साथ ये वाली स्लिप आपके पास ना, इन मेडिसिन की जहाँ से आपने ये बाई की है ना सारी, तो आपके पास ना स्लिप होनी चाहिए लाइक दिस के ना, जहाँ पे आपके सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हो कि ये वाली मेडिसिन आपके पास है। समटाइम वो एयरपोर्ट पे चेक भी कर लेते हो ना, चेक भी कर लेते होते कि आपने मेडिसिन क्यों ली है, तो आप बता सकते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वहाँ की मेडिसिन सूट नहीं करती। और ये सच है। ये देखिए, जब मैं बीमार थी ना, तो मैंने कुछ चाइना से मेडिसिन ली थी, लेकिन मुझे ये सूट नहीं की थी। तो मुझे ये फिर सारी जो है ना, ये वाली सारी मेडिसिन जो है ना, वो मेरे घर वालों ने भेजी थी। और मेरे क्लास वालों आ रहे थे, तो उनके थ्रू ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप जो है ना किसी भी दूसरी कंट्री में आप ट्रैवल करें, तो अपने साथ जो है ना, वो कुछ और लेके आए ना आए, लेकिन अपने साथ जो है ना, आप वो मेडिसिन जरूर लेके आए ना। क्योंकि मेडिसन यहाँ की, चाइना में जो मेडिसिन होती है ना, वो बहुत ही लो मतलब डोज की होती है। और लो जो डोज है ना, वो हम पाकिस्तानियों को सूट नहीं करती ना। तो इसलिए बेटर यही ही होता है कि जो है ना, हम अपनी जो है वो मेडिसिन पाकिस्तान से लेके आएँ। इसके अलावा विंटर के क्लॉथ आप यहाँ से आके ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाले नहीं चलने वाले होते, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों ना, तो उनको यहाँ से ही आके ख़रीदना चाहिए। और अगर आपने समर के लेके आने हैं, तो वो आप भले लेके आओ पाकिस्तान से। और इतना ज़्यादा सामान उठा के लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और उसी प्राइस में मिलती है जिस प्राइस से ना पाकिस्तान में हम लेते हैं ना। तो आप जस्ट एक अपना स्टाइपेंड मतलब करके ना, उसको एक स्टाइपेंड को मतलब यूज़ करके वो सारी चीज़ें आप बाय कर सकते हो ना। और इस तरह आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। और बिल्कुल भी ये इतनी ज़्यादा चीज़ें उठा के पाकिस्तान से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि सारा कुछ यहाँ से मिल जाता होता है ना। और मैं आपको वेबसाइट भी बता दूँगी कि किस किस स्टोर पे आप जाके ये सारा कुछ ले सकते हैं। इवन के मैंने गोश्त का भी बताया था अपनी एक वीडियो में कि हम हलाल गोश्त कैसे बाय कर सकते हैं ना, तो आप लोग वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं ना मेरी। और अब मैं इस व्लॉग का ख़त्म करती हूँ। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा आप। और मेरी बातों पे ना तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़े बैग उठा के लाई थी और मुझे उतनी ही मुश्किल हुई थी। क्योंकि जब हम किसी न्यू कंट्री में जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे जानने वाला नहीं था। मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। अब एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी जाते हुए साथ मेरे 2 बड़े बड़े बैग थे। और फिर मैंने देखा था कि वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती होती, कोई बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी चीज़ की भी नहीं हो। आप जब आए आप चाइना में, तो आप डॉर्मिटरी में आए हैं, तो आप अपने किसी सीनियर को कहें कि वो आपको गाइड करे कि किधर से बर्तन लेने हैं, किधर से ये जितने भी आपको मसाले नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें लेनी हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। इवन कि मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ये अमूल घी है, ये भी आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए, ये दानेदार टी है, ये
भी जो है ना मैंने इधर चाइना से ही ली है। ये देखिए, ये भी अचार पड़ा हुआ है। इसमें अचार नहीं, इसमें मैं चीनी रखी हुई है। अचार वाला वो है क्योंकि मैं अचार यूज़ करती हूँ। ये देखिए जिंजर, ये ग्राउंड जिंजर भी मिल जाता होता है, आप यही यूज़ कर सकते होते। ये इवन के काली मिर्ची इतनी ज़्यादा जो थी ना, वो भी मैंने इधर से ही ली है, मतलब चाइना से ही ली है ना मोस्टली ना। तो आपको कोई भी चीज़ पाकिस्तान से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी ना। और काइंडली मुझे बताइएगा अगर आपको मज़ीद भी किसी चीज़ के बारे में जानना है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी ना कि आपको गाइड कर दूंगी ना फर्दर। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस ये दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी मेरा थीसिस हो जाए और सबके हो जाए, आमीन मम्मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।